स्वागत है आप सभी का फिर से मेरे नए वीडियो में। और श्री गुरुजी जीवन प्रसंग के इस सीरीज में, और जिसमें राधे श्याम बंका द्वारा संकलन करता है, और इसके संकलन राधे श्याम बंका ने किया था। और यह अध्याय 3 है। इसमें आध्यात्मिकता और अस्मियकता, इसको ये टॉपिक है और इस पर हम लोग अभी करेंगे। और मैं एक छोटा सा प्रयास कर रहा हूँ संघ के कुछ वीडियो को, संघ के कुछ बारे में बता करके, और संघ के बारे में और गुरुजी के बारे में बता करके, तो आपको अच्छा लगेगा। आशा करते हैं आपको अच्छा लग रहा होगा ये वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं। आध्यात्मिकता और आस्तिकता, ये चैप्टर का नाम है। और इस आध्यात्मिकता का शाश्वत अधिष्ठान, ये उनका शीर्षक है। एक किसके द्वारा दिया गया है? चंद्रकांत भारद्वाज के द्वारा दिया गया है। जिस समय श्री गुरु जी का डॉक्टर जी हेडगेवार जी के साथ घनिष्ठता का संपर्क आया, ऐसा कहा जाता है कि उस समय श्री गुरु जी का एक चौराहे पर खड़े थे। पहली दिशा थी एक प्रख्यात वकील बनने की, यानी पहली दिशा थी, और इनके लिए एलएलबी के अध्ययन क्रम को पूरा करना, और उसके लिए एलएलबी करना, उसके अध्ययन क्रम को पूरा करना। दूसरी दिशा थी एक सुखमय पारिवारिक जीवन की, जिसके लिए श्री ताई जी, श्री गुरु जी की माता जी नई नई कन्याओं का जन्म पत्री ले आती थी। ये दूसरा ऑप्शन था, माँ लाती थी और माँ का इच्छा होता है कि शादी करे। तीसरी दिशा थी संघ के माध्यम से राष्ट्रोत्थान के कार्य में जुट जाना, और राष्ट्र के कार्य करने के लिए और देश के काम करने के लिए, और आरएसएस के साथ में और संघ के साथ में मिल करके इस कार्य में जुट जाना और आगे की तरफ कार्य करना। और अंतिम और चौथी श्री रामकृष्ण मिशन के शाश्वत वातावरण में रहते हुए एकांत आध्यात्मिकता साधन के निगम हो जाना। ये 4 दिशा थी, ये 4 मार्ग था उनके पास में। और उस समय डॉक्टर जी से संपर्क में आए। अपनी अमित और अनुपम क्रिया शक्ति के कारण वे शेष तीनों मार्ग पर तो कदम बढ़ाते जाते थे, तीनों मार्ग पर कदम बढ़ा रहे थे, परंतु विवाह करके सुखी गृहस्थ जीवन बसाने का विचार का उन्हें सर्वथा परित्याग कर दिया, और शादी करने का जो था उनकी इच्छा, वो हमेशा के लिए परित्याग कर दिया, और उन्होंने कहा शादी नहीं करूंगा। इसी कारण वे श्री ताई जी के प्रस्तावों को हंस कर टाल दिया करते थे, और घर में ताई जी के प्रस्ताव को हमेशा हंस कर टाल देते थे। इसके पीछे पलायन का भाव लेस मात्र भी नहीं था, और ये नहीं था कि हम पलायन घर छोड़ के भाग जाएंगे, ऐसा कभी नहीं था। अपितु माता के चरणों में अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देने के लिए उनका अटल अडिग निश्चय था। वकालत पास करके अपनी वक्तृत्व कला के बल पर विपुल धन संचय के लालसा भी उनके कभी नहीं था। ज़्यादा धन संचय करना, बनना, अमीर बनना, ये उनकी लालसा नहीं थी। अतः एलएलबी की विद्याध्ययन क्रम भी एक छोटी सी अवधि के नगण्य कार्यक्रम था। विकल्प था तो 2 कार्य के बीच में। अब ये तो 2 कार्य, शादी नहीं करना है और एलएलबी नहीं करना है, ये दोनों कार्य तो नगण्य था और नहीं था। 2 ही कार्य था, एक था संघ कार्य और दूसरा था आध्यात्मिक साधन। एक था रामकृष्ण मिशन में चले जाएं, या एक काम था संघ कार्य करना। इसी बात को दूसरे शब्दों में कह ले, विकल्प था डॉक्टर हेडगेवार के दुर्निवाद चुंबकीय शक्ति और स्वामी विवेकानंद जी द्वारा प्रस्तावित अद्भुत अद्वैत तत्व। और ये स्वामी विवेकानंद और डॉक्टर हेडगेवार दोनों महापुरुषों की यह चुंबकीय शक्ति, हेडगेवार जी की और विवेकानंद जी की, जो कार्य करने की, आध्यात्मिक की काम कार्य करने की, एक उनके कार्य को बढ़ावा देने की, बढ़ाने की जो ये शक्ति थी। अतः श्री गुरु जी के जीवन में दोनों मार्गों का और दोनों शक्तियों का समन्वय होना था। इसी कारण उसी प्रकार था जिस प्रकार मर्यादा पुरुषोत्तम दशरथ नंदन श्री राम के जीवन में वशिष्ठ के अध्यात्म शक्ति और विश्वामित्र के शस्त्र बल का समन्वय हुआ। और सच ही है कि अधिष्ठान तो अध्यात्म का होना चाहिए। संभवतः नियति को योजना इसीलिए ऐसी होगी कि श्री गुरु जी ने बड़ी तीव्र शक्ति से आध्यात्मिकता की ओर खींचते चले गए। यही था कारण था कि वो तीव्र शक्ति से आध्यात्मिकता की ओर बढ़ रहे थे। यहाँ पर पुरुषोत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की 2 शक्तियाँ, अध्यात्म शक्तियाँ और विश्वामित्र की
वशिष्ठ की अध्यात्म शक्ति और विश्वामित्र की शस्त्र बल शक्ति। अध्यात्म और शस्त्र बल दोनों का समन्वय करके प्रभु श्री राम ने रावण पर विजय प्राप्त किया था। तो वैसे ही संघ के कार्य में और श्री रामकृष्ण मिशन के कार्य को लेकर के दोनों ही उनके मन में था। सन 1936 ईस्वी में श्री गुरु जी स्वामी जी श्री अखंडानंद जी के पास सारगाछी आश्रम पहुंच गए। श्री स्वामी जी रामकृष्ण मठ और मिशन के अध्यक्ष थे और वे स्वामी भी थे। विवेकानंद जी के गुरु भाई भी थे। नागपुर स्थित रामकृष्ण मिशन के स्वामी श्री अमिताभ जी के माध्यम से स्वामी श्री अखंडानंद जी श्री गुरु जी से मिलने के लिए पहले ही उत्सुक होते और उस समय के बाद तो उनके एक से स्वभाव और गुणों के कारण श्री गुरु जी श्री स्वामी जी से मिले और आकाश और सुनील सागर के समान एकाकार हो गए। स्वामी जी श्री अमिताभ जी ने श्री गुरु जी को देखकर कहा, मेरे सामने एक अग्निकुंड पड़ा है जिस पर केवल थोड़ी सी राख जमी है। स्वामी श्री अखंडानंद जी ने जब श्री गुरु जी के विधिवत दीक्षा दी तो उन्हीं अमिताभ जी को श्री गुरु जी एक प्रशांत महासागर की तरह शांत, उदार और गंभीर दिखाई पड़ रहे थे। 7 फरवरी 1937 को स्वामी श्री अखंडानंद जी महाराज का शरीर पूरा हो गया और उनका श्री गुरु जी के हृदय का शोकाकुल आना स्वाभाविक था। मार्च 1937 में श्री गुरु जी नागपुर वापस गए। वे वापस तो आए पर वे आए सारगाछी से जीवन का शाश्वत आध्यात्मिक अधिनिष्ठा के लेकर, जिसके बल पर ही उन्होंने कारावास काल के न्यायमूर्ति श्री मंगल मूर्ति जी से कहा, मैं अपनी जीवन पूंजी उस ईश्वरीय बैंक में लगा रखी है जो कभी डूब ही नहीं सके। ऐसा उन्होंने कहा और उसके बाद से संघ कार्य में विलीन हो गए। ऐसे थे श्री गुरु जी। आप देख सकते हैं कि श्री अखंडानंद जी महाराज के शिष्य होकर उनसे दीक्षा लेकर के फिर वापस कहाँ गए, नागपुर में जाकर के उन्होंने यह कहा कि मैं अपनी जीवन कुंजी, अपने जीवन के पूरे कुंजी को ईश्वरीय रूपी बैंक में जमा करना चाहता हूँ, उसे डुबा देना चाहता हूँ, उसमें लगा देना चाह सकता हूँ। तो उन्होंने अपने पूरे कार्य को, पूरे चीज को ईश्वर रूपी इस संघ कार्य में लगा लिया और हम लोग उसी ईश्वरीय कार्य को फिर से कर रहे हैं और इस चैनल के माध्यम से भी उस ईश्वरीय